surrounding. Matter in our surrounding. यही ना है? This is the chapter which we have to study. तो हम लोगों को इसमें जानना क्या है regarding this term matter जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं. तो what is matter? What are the like the physical states of matter which we see around us? तो हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है, चलो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो पहला चीज हम लोग को जो जानना है तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो लेट्स डू ओवरऑल इंफॉर्मेशंस. मैटर के बारे में जानना है, मैटर किसको कहते हैं. उसके बाद हम लोग को जानना है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में. किसके बारे में जानना है? स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानना है. यही जानना है जिसके बारे में कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे. ठीक है. दूसरी चीज हम लोग को जानना है स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया. एक और हम लोग जानना है कि व्हाट आर द चेंज when there would be change in the temperature and pressure. तो change of a state of matter, अगर एक मैटर अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस चेंज हो रहा है, तो किस कंडीशन पर चेंज होता है उसको जानना है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. तीसरा चीज मैटर के बारे में थोड़ा सा जान लिया है कि मैटर जो है वो किससे बना हुआ है. ये हम लोग जानते हैं. सबसे फॉरमोस्ट थिंग जिसको हम लोग को दिमाग में रखना है, ऑल द मैटर is made up of particles. जितने भी मैटर हैं वो किससे बने हुए हैं? पार्टिकल से. सबको दिखाई दे रहा है? एवरीथिंग इज विजिबल एंड ऑडिबल. वेरी गुड. चलिए, तो मैटर के बारे में हम लोग को जानना है. मैटर से रिलेटेड ये टॉपिक के बारे में हम लोग को कल पढ़ना है. अब इसको हम लोग और तोड़ते हैं. तो पहले चीज हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में. मैटर जो है वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बने हुए हैं. मतलब जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब कुछ किससे बने हुए हैं? पार्टिकल से बने हुए हैं. लेकिन जब भी हम लोग मैटर की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि लिविंग थिंग्स का मतलब होता है प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जो ये प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, क्लियर है, दिमाग में रहेगा. लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे लेटर ऑन. जो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी, बॉडी में स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग अपने बारे में, अपने बॉडी के रिस्पेक्ट में, उसको बाद में डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है. लेकिन अभी हम लोग जानेंगे मैटर जो है वो बना हुआ किससे? पार्टिकल से. तो पार्टिकल को हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल द मैटर. बोल सकते हैं. तो पार्टिकल्स को हम क्या कह सकते हैं? कि पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर. क्योंकि अभी हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ एटम एंड एनीथिंग. हम लोग एटम के बारे में जानकारी नहीं है. तो हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है. किसके? हर एक मैटर का. ये क्लियर है सबको? जल्दी बोलिए. अब हम लोग को पढ़ना है, तो इसमें पहले हम लोग पार्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं. व्हाट आर द फिजिकल, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्कशन. म्यूट योरसेल्फ, ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. तो हम लोग पहले पढ़ लेंगे व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल. तो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं सो दैट यू कैन हैव अ लुक ऑन इट. फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल का फिजिकल नेचर क्या है? पार्टिकल का फिजिकल नेचर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लिया जाए. तो बताइए व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल. हम लोग अगर देना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए, किसी को कुछ दिमाग में है? तो पहला वेरी गुड. तो हम लोग लिखेंगे क्या होगा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर.
है वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग, आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर have spaces between them, spaces between them। तो हर एक पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं, देयर स्पेस। अगर पार्टिकल के बारे में बोला जाए तो हर एक पार्टिकल के बीच में थोड़ा या बहुत ज्यादा क्या होंगे, जगह होंगे। क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट है, जो है वही चीज पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे तो अब ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है या तो जगह है, पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स है, दोनों पार्टिकल अगर नजदीक में है तो क्या होंगे, दोनों के बीच में बहुत ही नजदीक है तभी थोड़ा सा स्पेस रहेगा, बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल कहेंगे, ना के बराबर, लेकिन थोड़ा सा जगह तो रहेगा। ठीक है, लेकिन जब जगह रहे या दूर में रहे तो उसमें क्या है, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, particles of matter attract each other। वेरी गुड, ये सबको क्लियर हो गया। तो व्हाट आर द थ्री मेन फिजिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल, इज इट क्लियर टू यू ऑल? अब हम लोग आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। जो state that is the region of the smallest unit of matter। क्लियर है? that is not a point। अगर हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स जो है हम लोग कहते हैं कि पार्टिकल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, तो वो पार्टिकल्स होते हैं जो सबसे मेन यूनिट है मतलब उनसे ही बनकर मैटर तैयार हो रहा है। लेकिन जब मैटर तैयार हो रहा है तो ऐसे पार्टिकल्स को अगर हम देखा जाए तो वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आईज। हम लोग नेकेड आईज से, खुले आंखों से सारे पार्टिकल्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो दे आर वेरी मच स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आईज। क्लियर है? समझ में आया? तो ये यहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट लिखने का मतलब ही वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को तीन पढ़ना है। कौन कौन तीन पढ़ना है? पहला सॉलिड, लिक्विड और तीसरा क्या? सॉलिड। देखिए सॉलिड गैस सब लोग जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है, कि हम लोग जान रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैस जो है ये तीन ऐसे स्टेट्स में हमको मैटर पाए जाते हैं। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब पानी के रूप में तरल, और गैस मतलब हवा के रूप में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है, हर एक जो है जिस स्टेट में हमको ये पाया जा रहा है वो स्टेट डिफाइन किसके द्वारा होता है? ड्यू टू दिस अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। जो सॉलिड हो या लिक्विड हो, गैस हो, जो हमको मैटर अलग अलग रूप में मिल रहे हैं, वो कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के कारण ही हो रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच वी गेट इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे अरेंज हो रहे हैं, जितने वो नजदीक या जितने वो दूर है, वो सब क्या होते हैं और कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देम। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? ओके, तो अभी इसके बारे में, चलो एक के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं, उसके अनुसार हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, चलो हम सॉलिड के बारे में ले लेते हैं। तो सॉलिड के बारे में हम लोग कल ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस किए हैं कि सॉलिड जो है बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर। मान लीजिए सॉलिड क्या है, ये पार्टिकल्स होते हैं
ये पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल्स इतने नजदीक हैं, पार्टिकल इतने नजदीक है कि, और दूसरा चीज है कि इसका आउटलाइन भी बहुत क्लियर होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट आर द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज एक्चुअली कमिंग इनटू आवर माइंड? ओके, तो सबसे पहला चीज आ जाता है डेफिनिट शेप। इसका शेप क्या होता है? डिफिनाइट होता है। डेफिनिट मतलब एक खास होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? फिक्स शेप हो गया। तो दूसरा हम लोग ले रहे हैं क्या? दे हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। दे हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो क्या आएगा? बोलिए। क्या? हाई डेंसिटी। वेरी गुड। अब डेंसिटी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं पार्टिकल्स के बारे में। तो हम लोग कहते हैं कि हरदम जो ये पार्टिकल्स होते हैं इन द मैटर, दे आर इन मोशन। हम लोग बाद में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मोशन में होते हैं। लेकिन जब सॉलिड के बारे में देखा जाए तो जो यहाँ मोशन होता है बहुत ही न के बराबर नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर कहेंगे क्या कि दे कैन नॉट फ्लो, मींस द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड दे कैन नॉट फ्लो, मींस ये मूवमेंट ऐसा नहीं है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होकर चल जाए जैसे लिक्विड और गैस में होते हैं, बिकॉज दे आर फ्लूइड। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है? मींस द पार्टिकल ऑफ सच states of matter have the ability to flow from one place to another। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज हम लोग देखते हैं कि बहुत पार्टिकल नजदीक है। तो हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, बहुत क्लोजली पैक्ड है, एकदम टाइटली पैक्ड है। क्लियर है? अगर क्लोजली पैक्ड है तो ऑब्वियसली इनके बीच में जो स्पेस होंगे वो क्या होंगे? न के बराबर। तो स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल, स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होंगे? आर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, बहुत ही कम मात्रा में, न के बराबर। अगर देखा जाए तो पार्टिकल के बीच में स्पेस हो भी सकता है तो बहुत कम होगा या तो न के बराबर। इसलिए और पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है तो मूवमेंट ऑफ जो काइनेटिक मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल वो क्या होते हैं? बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, और देखा जाए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाद में, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का भी हम लोग देखेंगे। इसमें एक वर्ड अभी यूज कर लो, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि इसको दबा हम लोग नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं। क्लियर है? क्या तक समझ में आ गया? तो वी कैन नॉट कंप्रेस द सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल्स क्योंकि बहुत कम स्पेस होता है इसलिए उनको दबाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। अगर हम लोग बात करें इसी बात को लिक्विड में, तो दे हैव अ डेफिनिट शेप। अगर हम लोग लिक्विड सॉलिड के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ पर शेप क्या हो जाएगा? डेफिनिट हो जाएगा कि इनडेफिनिट हो जाएगा? इनडेफिनिट। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं, सेम इसी से लिखा जाएगा, इनडेफिनिट शेप। अब इसके बारे में हम लोग ऐसे ही प्रॉपर्टीज को लिख रहे हैं, बाद में हर एक डिटेल में हम लोग जाएंगे, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी देखते चलेंगे। ठीक है? इनडेफिनिट शेप, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? डेफिनिट वॉल्यूम। वेरी गुड। इनडेफिनिट शेप रहेगा, डेफिनिट वॉल्यूम रहेगा, लेकिन इनडेफिनिट शेप में एक चीज हम लोग हरदम याद रखना, बोलना है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं और द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। कि वो लोग जिस कंटेनर में रखा जाए, जिस तरह का कंटेनर में रखा जाएगा, उस कंटेनर का वो शेप ले लेते हैं। क्लियर है? ये सबको दिमाग में रहेगा? ओके। अब यहाँ पर देखो, पार्टिकल का यहाँ पर हम लोग कहें कि जो सॉलिड में फ्लो जो है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा?
दे कैन फ्लो इजिली, हम लोग इजिली कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मॉडरेटली हो जाएगा। पूरी तरह का तो नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ना मूवमेंट हो रहा है, स्पेस है बट स्पेस इज नॉट दैट मच, थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है। अब देखो जो पार्टिकल्स है बहुत क्लोजली क्या करते हैं किसमें, सॉलिड में, लेकिन लिक्विड के बारे में देख लिया जाए तो लिक्विड में अगर इस तरह का स्ट्रक्चर सेम स्पेस हो, पार्टिकल से देखो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इस तरह का रहेगा, स्पेस तो है तो समथिंग। देखो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है लेकिन क्लोजली पैक्ड है, बट इंटरमीडिएट है बिटवीन सॉलिड एंड गैस, सॉलिड से कम है और गैस से ज्यादा है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो कि पार्टिकल्स आर मॉडरेटली पैक्ड, डायरेक्ट लिखता है मॉडरेटली पैक्ड, मॉडरेटली पैक्ड कर लिखना होगा तो डायरेक्ट मॉडरेट लिख सकते हो, या तो हम लोग कह सकते हैं the particles are intermediately packed to that of the solid and gas, या तो हम लोग लिख सकते हैं कि particles are less packed than the solid but greater than the gases। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं स्पेस, स्पेस जो यहाँ पर है इसके बीच में जो स्पेस है वो भी क्या है, ज्यादा है, तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है लिक्विड के वो क्या होंगे, मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। गैस से क्या होंगे, कम होंगे, ये दिमाग में रहेगा। अगर हम लोग कहें इनकम्प्रेसिबिलिटी, यहां कंप्रेसिबल है, इट कैन बी कंप्रेस्ड, इट इज कंप्रेसिबल, इसको दबाया जा सकता है। पार्टिकल्स और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग दबाते हैं ड्यू टू द प्रेशर, जिसके बारे में हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इस टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ये आपको दिमाग में रहेगा। सो लेट्स मूव टू द गैस आल्सो, गैस के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ओके, तो हम लोग अभी तक देख रहे हैं जो, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं गैस के बारे में। Okay, let me think that. Okay, so do one thing, you can check your connection also. आपका कनेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, then also the voice will not be clear to you, ठीक है। तो हम लोग अब देख लेते हैं गैस के बारे में। तो गैस के बारे में हम लोग कहें तो यहाँ पर देखो इनडिफिनिट शेप है, डिफिनिट वॉल्यूम है लिक्विड का, डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम है सॉलिड का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों इनडिफिनिट हो जाएगा, इनडिफिनिट शेप हो जाएगा इसका और इनडिफिनिट वॉल्यूम भी हो जाएगा, इनडिफिनिट वॉल्यूम भी हो जाएंगे। और किसके बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट द गैस, जहां तक लिक्विड के बाद गैस के बारे में है, दे कैन फ्लो इजीली, बहुत आसानी से। क्यों फ्लो कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द स्पेसेस बिटवीन देम, क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर है, तो स्पेस जो होते हैं बिकॉज इट इज वेरी मच स्पेसियस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द गैस, इसलिए ये फ्लो कर सकते हैं। अब देखिए पार्टिकल्स आर मॉडरेटली पैक्ड हम लोग लिख दिए हैं। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज कि पार्टिकल्स है, एक काम करते हैं, लेट मी रब दिस टू, इसको मिटा देते हैं लिक्विड वाला कम से कम, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू डिफरेंशिएट। अब गैस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको डिफरेंशिएशन के लिए द स्पेस इज मिनिमम। तो अब अगर हम लोग देखें लूजली, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके बारे में कि पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, बहुत लूज है, मींस अगर देखा जाए स्ट्रक्चर बनाया जाए, मान लो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना ले तो देखते हैं ऐसे
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस। अब यहाँ पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर पर है, दे आर टू फार फ्रॉम ईच अदर, कि दोनों के बीच में स्पेस क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और स्पेस जो होंगे मैक्सिमम होंगे, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम स्पेस जो होंगे पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे। जहां तक आता है कंप्रेसिबिलिटी, बहुत आसानी से ये कंप्रेसिबल है, इट कैन बी कंप्रेस्ड एंड कैन बी चेंज्ड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आल्सो। गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में भी बदला जा सकता है, बिकॉज द पार्टिकल आर वेरी मच फार अपार्ट। अगर उसको कंप्रेस करें, दबाने लगे, तो जो पार्टिकल दूर पर, यहाँ मान लो दो पार्टिकल, इसको दबाकर नजदीक ले आए, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि लगेगा कि देयर आर लिटिल बिट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, मींस दैट विल अपीयर जस्ट लाइक अ लिक्विड। अब ऐसे जगह पर उसका जो मैटर किस तरह का वो प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, दैट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। क्लियर है? वो किसका प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन अ डिटेल। तो इसको मिटा दिया जाए, चेंज ऑफ स्टेट के बारे में है, तो कैन वी रब दिस थिंग आउट, किसी को लिखा, इसको मिटा दिया जाए। सॉलिड के रेस्पेक्ट में आप लोग दोनों को आप लोग लिख सकते हैं। चेंज ऑफ स्टेट अगर हम लोग बात करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, हाउ द स्टेट्स ऑफ द मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो ये दो तरीका से चेंज होता है। कैसे कैसे होंगे, तो पहला अगर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसके द्वारा होंगे, जल्दी बोलिए, टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा तब होगा, और क्या होगा, और बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ, यहां पर हम लोग कर देते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में अगर बदलाव किया जाए तब क्या होंगे, द वन फॉर्म ऑफ द मैटर विल कैन चेंज इनटू द अदर फॉर्म। बहुत आसानी से इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, वी आर एक्चुअली लर्निंग इट फ्रॉम द चाइल्डहुड। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि आइस से कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, सॉरी आइस है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आइस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड वाटर, एंड लिक्विड किसमें हो रहा है, वाटर पेपर में। तो ये क्या है, दिस इज द कन्वर्शन, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। दो ही चीजें, या तो टेम्परेचर के कारण या तो प्रेशर के कारण। क्लियर है, समझ में आया? अगर हम लोग इसको डिफाइन किया जाए, इसको तोड़ा जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भाग में इसको हम लोग कर सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर को। तो पहला अगर हम लोग इसको ले लें, when there is an increase in temperature, टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ, दूसरे तरफ क्या हुआ, डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये दो चीज के कारण हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा ये जानना है। अगर इंक्रीज होगा टेम्परेचर, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू स्टडी। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या हो सकता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो हम क्या होगा उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो दो चीज पढ़ना है। पहला चीज किस पढ़ना हम लोगों को, क्या चीज याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो कल बता रहे थे कि नहीं, फ्यूजन, या फ्यूजन बोलते हैं या इसी को बोलते हैं मेल्टिंग। अभी देख लीजिए, उसके बाद हम लोग उसके बाद इस बारे में हम लोग तो डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ना है किसके बारे में, बॉइलिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर।
ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बॉइलिंग, एक और चीज पढ़ना है, टेम्परेचर के बदलेगा लेट मी राइट इट डाउन हियर ओनली। तो हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्लियर है सबको, यहां तक मालूम है? जल्दी बोलिए। अब इसको देखिए, मेल्टिंग कहने, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं अभी। तो अगर मेल्टिंग कहने का मतलब है या फ्यूजन कहने का मतलब है, बोथ आर द सेम थिंग। मेल्टिंग एज वेल एज फ्यूजन, बोथ आर द सेम थिंग। अब कैसे सेम थिंग है, दोनों का मतलब एक ही कैसे हम लोग कहेंगे? तो अगर हम लोग फ्यूजन बोल रहे हैं, मेल्टिंग मींस मेल्ट हो रहा है, तो किसमें मेल्ट हो रहा है? सॉलिड जो है, ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है तो सॉलिड इज चेंजिंग इनटू लिक्विड। सॉलिड किसमें बदल रहा है? लिक्विड में। ठीक है, अब जैसे ये गो है, ओके, तो हम लोग कहें क्या कि मेल्टिंग बोल रहे हैं, तो मेल्टिंग का मतलब क्या है? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। मींस अ सॉलिड सब्सटेंस इज चेंजिंग इनटू लिक्विड सब्सटेंस। कैसे चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? मेल्टिंग पॉइंट। अगर ये पॉइंट लग गया तो पॉइंट को हम लोग डिफाइन क्या करेंगे? तो मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे क्या? द टेम्परेचर एट विच solid matter changes to liquid। सॉलिड जो मैटर वो चेंज किसमें हो रहा है? लिक्विड में। कैसे? when the temperature is attached। अगर मान लो कि अगर हम कहें कि आयरन रॉड ले लिया गया, आयरन रॉड को हम लोग गला दी, तो गलने का मतलब क्या है? मेल्ट हो रहा है। तो आयरन रॉड गल के क्या होगा? लिक्विड में बदल जाएगा। तो लिक्विड में बदलेगा तो उसका एक टेम्परेचर होना चाहिए। अब थोड़ी जो है कि 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। आप लोग पढ़ रहे होंगे when you have like studied in previous year in the last class, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि the melting point of iron is near about 1536 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1536 डिग्री जब वहां पहुंचेगा, then only the iron will convert into liquid state। आयरन जो सॉलिड आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में, मॉल्टन फॉर्म में वो कन्वर्ट करना शुरू करेगा, वो गलना शुरू हो जाएगा जब 1536 डिग्री सेल्सियस उसको प्राप्त होगा। क्लियर है? समझ में आया ये? यहां तक क्लियर है? तो अब हम लोग कहते हैं बॉइलिंग के बारे में। बॉइलिंग का मतलब है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हियर द लिक्विड इज चेंजिंग इनटू गैस। लिक्विड किसमें बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। लिक्विड गैस में बदल रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बॉइलिंग को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? बॉइलिंग इन विच मैटर इज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू द गैसियस फॉर्म। तो बॉइलिंग किसको कहेंगे? कि जिसमें एक मैटर जो लिक्विड में है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस के रूप में। तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज बॉइलिंग। लेकिन जिस टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? द टेम्परेचर एट विच liquid changes into gaseous form। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कहें कि पानी के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पानी को हम लोग जानते हैं कि इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा? वो गैस में बदल जाएगा, वाटर वेपर में। लेकिन कितने पर? तो ऐसे थोड़ी है कि गर्म करना शुरू
कि जब उसको 100 डिग्री का तापमान, हम लोग जानते हैं कि वाटर बॉयल कितने पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब बॉयल होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब बॉयल होगा, इसका मतलब when the temperature attains 100 डिग्री सेल्सियस then only it will change from liquid to the gaseous form. अगर उससे कम होगा तो लिक्विड से गैस में बदलेगा नहीं। क्लियर है, समझ में आया ये चीज? तो हम लोग कहेंगे द टेम्परेचर एट व्हिच द लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब जहां पॉइंट लग गया तो यहां पर पॉइंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। क्लियर है, तापमान सबको समझ में आ गया ये? एक चीज बच गया है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। सब्लिमेशन का मतलब है कि when any solid substance or anything is heated, it changes into solid to gaseous state and gaseous to liquid state. Sorry, gaseous to solid state without changing into liquid. ये दिमाग में रखना है। तो सब्लिमेशन क्या है, कहाँ लिख दिया जाए इसको? तो लेट मी राइट इट डाउन हियर ओनली। यहां लिख देते हैं the process by which matter changes from solid to gas and gas to solid without changing into liquid, liquid में बिना बदले हुए at that temperature is called sublimation. एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए तो कौन कौन है, तो पहले से पढ़े हुए हैं, आयोडीन, कैम्फर का मतलब होता है क्या चीज, कपूर, सबको दिमाग में है। आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन बॉल एंड अमोनियम क्लोराइड क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? बस अब हम लोग को पढ़ना है क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसमें हम लोग को एक चीज देखना है मेनली, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि किस सॉलिड को कब, जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा या प्रेशर कम होगा तो किस में बदलेगा। एग्जांपल इसका हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल अभी के लिए बता दे रहे हैं। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं गैस, एलपीजी गैस बोलते हैं, उसको बोला क्या जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। तो ऐसे हम लोग कह रहे हैं गैस है, उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं वर्ड लिक्विफाइड। मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या हो रहा है, मीन्स जो गैस है उसको हम लोग लिक्विड के फॉर्म में प्रेशर से कंप्रेस कर दिया गया है और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो वो लिक्विड किसमें बदल जाता है, अगेन इनटू द गैसियस फॉर्म। और ये क्यों होता है कि दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि जानते हैं कि जो पार्टिकल्स है किसके, गैस के, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर रहते हैं। और व्हेन वी कंप्रेस, उसको प्रेशर से अगर हम लोग नजदीक लाते हैं तो नजदीक लाने से क्या होगा, दे एक्चुअली चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। लेकिन जब वो प्रेशर को हम लोग रिलीज करते हैं, हटाते हैं, तो प्रेशर रिलीज करने से क्या होगा, अगेन दैट लिक्विड फॉर्म चेंजेस इनटू द गैसियस फॉर्म। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया सबको? यहां तक सबको क्लियर है? नो सर। ओके, तो लेट मी रिपीट। अगर हम लोग बोलते हैं ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग जो एलपीजी गैस यूज करते हैं वो गैस के रूप में रहता है, बिकॉज वी गेट इट इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट में रहता है। लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर में भर देते हैं, और सिलेंडर में भरते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग कंप्रेस करते हैं। कैसे कंप्रेस करते हैं, मान लो कि ऐसे कंटेनर लेके ऊपर से
से किसी चीज से इसको दबाना स्टार्ट किए तो गैस क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल्स है गैस के रूप में ऐसे 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 मॉलिक्यूल्स है, जब उसको दबाओगे तो क्या होगा, सब अंतिम में कैसा हो जाएगा, इस फॉर्म में आने लगेगा। तो देखो कि वैसा सिचुएशन आ रहा है कि जब पार्टिकल्स बहुत नजदीक आने लगे, कैसे नजदीक आने लगे, स्पेस कम होने लगा, अट्रैक्शन बढ़ने लगा, तो ये जो गैस है वो किसमें बदल गया, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन वही प्रेशर को जब हम इसको हटा दिए, कैसे, जब रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो प्रेशर को क्या कर रहे हैं हम लोग, रिलीज कर रहे हैं, और जब प्रेशर को रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड जो है, क्योंकि इसके बीच में जो अट्रैक्शन है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, प्रेशर के कारण अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स प्रेशर को हटा है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट हो गया, अगेन इट चेंजेस इनटू द गैसियस फॉर्म। क्लियर है, समझ में आया? या गो अहेड। अभी मैं क्या बता रहा था कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मतलब क्या होता है, मींस द गैस इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में गैस को हम लोग लिक्विड के रूप में बदल कर